वेलकम बैक। अच्छा, ये बताइए पेपर कैसा हुआ आप सबका? जी। हेलो। अच्छा। अच्छा हुआ तो एक रिप्लाई आया है, बाकी सब कहाँ पे है? हम्म। सो गए बाकी सब? कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा, खैर। अच्छा मैम, अच्छा हुआ था। पेपर तो अच्छा हुआ था पेपर असल तो में मेरा बहुत मैम। आसान था। ये वो हैंड्री सही नहीं है, जिस वजह से मुझे हैंड्री निकाल के बात करनी होती। जी। मेरी मोबाइल की हैंड्री सही नहीं है ना, इसलिए मैं आज नहीं कर रहा बात। आवाज साफ नहीं आ रही है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ मैम, कि हैंड्री अच्छा, सही खैर। नहीं है। आप ये देखें, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? अब आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें। फिर टाइम खत्म हो जाता है। हम यहाँ पे थे कि टॉप एग्रो फूड्स एक्सपोर्ट शोइंग डिक्लाइन। पहले हमने ये देखा था कि वो कौन सी एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं जिसमें ग्रोथ हुई है। अब चूंकि ये जो चैप्टर है ये फॉरेन ट्रेड का है, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और टर्म्स ऑफ ट्रेड, यही सब आएगा। तो इसीलिए ये आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि वो कौन सी फूड्स हैं जिनमें ग्रोथ हुई है, वो कौन सी फूड्स हैं जिसमें कमी आई है एग्रो की। अभी हम इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने टेक्सटाइल को स्टडी किया था। टेक्सटाइल में जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जो रेडीमेड चीजें हैं, उनमें ग्रोथ हुई है। और जो रॉ मटेरियल है, कॉटन यार्न और कॉटन क्लोथ है, उसमें कमी आई है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि एग्रीकल्चर का सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है, यानी जिनकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। मीट की ग्रोथ हुई है, मीट एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है, वेजिटेबल एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है, स्पाइसेस की ग्रोथ हुई है और टोबैको की ग्रोथ हुई है। बट देयर आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स on which we realize decline। राइस है, यानी चावल, चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है। $360 मिलियन कॉस्ट है। ये हमने जो है ना वो उसमें क्या किया है डिक्लाइन नोटिस किया है। तो 23% का डिक्लाइन हुआ है। और ऑल अदर फूड आइटम्स, अब ऑल अदर फूड आइटम्स में फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स भी आ गई, वो प्रोडक्ट्स भी आ गई, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है ना। तो उनमें डिक्लाइन आया है 1% का। अब ये स्टोर की प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, देखिए आप। अच्छा, अब उसके बाद फ्रूट्स हैं, फल जो है उसमें भी डिक्लाइन आया है, 16% का डिक्लाइन आया है, ठीक है। फिश है, और फिश की जो प्रिपरेशन की जो इंडस्ट्री है, फिश में भी डिक्लाइन आया है 2% का। जो ऑयल है, सीड्स हैं, नट्स हैं, कर्नल्स हैं, अब ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सीड वगैरह जो हैं। तो इसमें भी देखें डिक्लाइन आया है। इसमें 4.7, इसमें 54% डिक्लाइन आया है, ठीक है, यानी कमी आई है। ये तमाम जो है वो चीजें हैं जिसमें डिक्लाइन आया है या जिसमें कमी आई है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टेड वैल्यू, rice has recorded a decline of 23%. Fall in rice export contributed to the negative performance of agro sector in this quarter। राइस, चावल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसकी प्लेस है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में। तो जब इसमें कमी आएगी तो ऑब्वियसली जो पूरा सेक्टर है वो मुतासर होता है इससे, एक्सपोर्ट से, ठीक है। द डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ राइस वाज नोटिस इन यूएई -75%। अब देखें, ये कंट्री वाइज बताया हुआ है। कीनिया में 47% कमी हुई है, सेनेगाल में 84% कमी हुई है, यमन में 66% कमी हुई है। यानी ये वो कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है चावल को।
और इन कंट्रीज ने चावल को कम जो है ना वो इंपोर्ट किया है पाकिस्तान से। तो यही वजह है कि जब उन्होंने पाकिस्तान से कम परचेज किया है ये तमाम जो कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है चावल की वो कम हो गई है। द लॉस इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑफ राइस मेनली केम फ्रॉम द प्राइस डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब ये जो लॉस हुआ है एक्सपोर्ट की रेवेन्यू में राइस की, एक्सपोर्ट से जो आमदनी होती है राइस की एक्सपोर्ट से खास तौर पे बात की जा रही है, तो इसमें नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि जो इंटरनेशनली जो प्राइसेस चलती हैं उसमें कमी आ गई है। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स फेस पेमेंट इश्यूज इन यमन as the country's banking channel was distributed in the post was disturbed in the post covid period। यमन की बात की जा रही है कि पेमेंट नहीं हुई वहां से सही से, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है कोविड-19 की वजह से। मेनी एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स वर पेंडिंग, बहुत ज्यादा पेंडिंग में है। पाकिस्तानी राइस आल्सो फेस कंपटीशन फ्रॉम तंजानिया as the country has established its own plant for parboiled rice। तंजानिया पाकिस्तान को compete कर रहा है, ये बता रहे हैं पाकिस्तान के competition में है तंजानिया। Kenya brought rice in bulk quantities as a surviving strategy against COVID। कीनिया की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया है, पहले से बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल का सोच के, सर्वाइवल की स्ट्रेटजी का सोच के। कोविड-19 की सूरत हाल में उन्होंने बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया है। द स्लो पेस एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी राइस are expected to continue through October, November this year due to high prices all the at the mill gate level in हाई प्राइसेस की वजह से ये जो है बता रहे हैं कि भाई क्या है कि ड्यू टू हाई प्राइसेस एट द मिल गेट लेवल इन पाकिस्तान इज कंपेयर्ड टू इंडिया। इंडिया राइस इज होल्डिंग अराउंड यूएस। अब पाकिस्तान का जो राइस है वो इंडिया से महंगा है, और ये भी वजह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का राइस जो है वो सस्ता है, तो इस वजह से भी एक्सपोर्ट में कमी आ जाती है। तो बहरहाल अब इसमें आखिर ये भी बता रहे हैं आगे के फ्रूट्स हैं, फिश है, ऑयल है, शुगर है, इनमें भी नेगेटिव ग्रोथ हुई है, यानी कि कमी आ गई है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है डिक्लाइन होना, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाएं मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप एक्सपोर्ट्स में। जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप की एक्सपोर्ट है इसमें टॉप इंजीनियरिंग है, मिनरल है, ये सब चीजें हैं। तो लेदर की लेदर मैन्युफैक्चरर्स लिखा हुआ है इसमें। अब लेदर की प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? लेदर की प्रोडक्ट्स में पर्स आ जाते हैं, लेदर की प्रोडक्ट्स में स्पोर्ट्स की गुड्स भी आ जाती हैं, और लेदर में जो है ना वो आपके कुछ गारमेंट्स होते हैं, जैसे सर्दियों के गारमेंट्स होते हैं, वो भी आ जाती हैं, और शूज वगैरह आते हैं, पर्सेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लेदर की प्रोडक्ट्स में। तो उसमें जो है ना वो ग्रोथ हुई है 11% की। Engineering and manufacturing sectors a vital engine of growth for successful economies. The value of Pakistan's exports of other manufacturing group stood at $782 million during July to September। ये जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है जिसमें इंजीनियरिंग आ गया, मिनरल आ गया, इसकी एक्सपोर्ट की वैल्यू बताई है $782 यूएस के, जुलाई से सितंबर 2020 to 21, registering a decline 3% ओवरऑल कमी हुई है। जी कोई कुछ पूछने चाह रहे हैं? हेलो। 3% कमी आई है एज कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। पिछले साल के मुकाबले में इस साल की जो एक्सपोर्ट है उसमें 3% कमी आई है, 3% से कमी आई है। अब देखें इसमें लेदर की मैन्युफैक्चरिंग में 11% ग्रोथ हुई है। सीमेंट है, सीमेंट की इंडस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, तो सीमेंट में 72
मिलियन US डॉलर इसमें बताया हुआ है। तो ग्रोथ हुई है इसमें 8% की। इंजीनियरिंग गुड्स में ग्रोथ हुई है 47.8 मिलियन डॉलर की, 19% ग्रोथ है ये। कटलरी, कटलरी में आ गई आपकी गुड्स, ये जो स्पून्स और प्लेट्स वगैरह, ये तमाम चीजें आ गई कटलरी में। 28 मिलियन डॉलर की इसमें ग्रोथ हुई है, यानी 18% ग्रोथ हुई है। ज्वेलरी, ज्वेलरी में 1.92 मिलियन डॉलर की ग्रोथ हुई है, 113% ये ग्रोथ है। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड। 100% से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में। ठीक है, ज्वेलरी के सेक्टर में। अच्छा, अब लेदर मैन्युफैक्चरर्स, कटलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स एंड सीमेंट हैव शोन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ, ये सब यही इसको रिपीट किया हुआ है कि सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, but their contribution in export growth in value terms were not sufficient, which is why the sector could not meet impact significantly on the overall performance of the export। मगर मसला ये है कि ये जो सेक्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जितना ज़्यादा इम्पैक्ट टेक्सटाइल और राइस का होता है, एग्रो का होता है। उसके बराबर इनका इम्पैक्ट नहीं है। उसके बराबर इनकी जो है ना वो क्या है कि रिसिप्ट्स नहीं है। यहाँ से इतनी आमदनी नहीं होती है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट में, जितनी की आमदनी टेक्सटाइल से होती है, और जितनी आमदनी जो है ना वो पाकिस्तान को एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट से होती है, उतनी आमदनी इंजीनियरिंग, लेदर और मिनरल्स यहाँ से नहीं होती है। ठीक है, तो आगे देखें आप। The export of pharmaceutical products from the country witnessed an increase of 22% during the first 3 months of current financial year। Pharmaceuticals में medicines आ गई। ठीक है, medicines, drugs। तो फार्मास्यूटिकल की जो एक्सपोर्ट है कंट्री में, इसका बताया हुआ है इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट में 22% ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ of current financial year। In term of quantity, the pharmaceutical export rose by 14%, 14% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी के टर्म में बताया हुआ है 14%, और 22% जो है वो रुपीस की टर्म में बताया हुआ है। 22% वैल्यू की टर्म में बताया हुआ है कि वैल्यू वाइज, रुपी वाइज फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो 22% उसमें ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। और क्वांटिटी में बताया हुआ है कि क्वांटिटी की एक्सपोर्ट 14% से इजाफा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद इसी की जो है ना वो कुछ इसमें आके डिटेल बताई हुई है। अब इसमें आके हम देखते हैं टॉप इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शोइंग डिक्लाइन। अब कुछ ऐसी भी हैं जिनमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जिनमें इजाफा हुआ है, कुछ ऐसी हैं जिनमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, अब केमिकल एंड फार्मा प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड फार्मा प्रोडक्ट्स में डिक्लाइन आया है 224 मिलियन, 8% डिक्लाइन। अब केमिकल्स, अदर केमिकल्स भी होते हैं, तो फार्मा की कुछ सेक्टर में ये होगा कि फिर इजाफा हुआ होगा और कुछ चीज़ों में कमी भी आई होगी। तो सर्जिकल गुड्स हैं, देखें आप आगे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं पाकिस्तान में वो बनते हैं, उसमें उसकी एक्सपोर्ट में 1% कमी आई है। स्पोर्ट्स की जो गुड्स हैं, स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स की गुड्स 12% इसमें डिक्लाइन आया है। फुटवेयर यानी जो शूज हैं उसमें 10% डिक्लाइन आया है। लेदर टेंट उसमें 40% डिक्लाइन आया है। ठीक है, लेदर में 40% डिक्लाइन आया है। द डिक्लाइन इन अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज विटनेस्ड इन केमिकल्स, अब ये परसेंटेजेस इन्होंने बताई हैं, देखें आप। द केमिकल ग्रुप
has shown decline, including plastic products by 33%. एंड केमिकल ग्रुप में अब देखें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी केमिकल ग्रुप में आती हैं, एंड अदर केमिकल्स बाय 5%। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है इसकी एक्सपोर्ट में 33% कमी आई है, जो अदर केमिकल्स हैं 5% कमी आई है। ठीक है, अब पेट्रोलियम पे आ जाएं। Export receipt from petroleum group and coal have recorded a considerable decline of 26%. जो एक्सपोर्ट हमें रिसिप्ट होती हैं, जो रेवेन्यूज हमें पेट्रोलियम ग्रुप से, कोल ग्रुप से होती हैं, उसमें 26% का डिक्लाइन आया है। Cumulatively during the first quarter of 2020 to 21, the overall export of the group stood at $46 million against the export of $62 million in quarter 1. जो टोटल एक्सपोर्ट है, ओवरऑल एक्सपोर्ट है, वो $46 मिलियन है अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ 62 मिलियन इन क्वार्टर 1। अब पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं कि हर साल में हर साल में जो वो 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो पाकिस्तान में जो 20 से 21 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें बता रहे हैं कि जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो $46 मिलियन थी और पिछले साल में $62 मिलियन थी। ठीक है, अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ 62 मिलियन इन क्वार्टर 2019 to 20, द रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स अब इतनी ज्यादा कमी आ गई है, 62 से 46 पे आ गया है पाकिस्तान। Reduction in export was due to slowdown in economic activities and lockdowns across the globe and price crash in international market. जब लॉकडाउन हुए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो गई, के नीचे आ गई, बिल्कुल सब कुछ बंद होने लग गया, तो इतनी ज़्यादा मुतासिर हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इतनी ज़्यादा प्राइस क्रैश हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी ही नहीं तो जो सप्लाई होगी उसकी कीमतें खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। जब कीमतें नीचे आएंगी तो कीमतें नीचे आने से क्या होगा बेटा कि प्राइसेस जो है वो खुद ब खुद प्राइस सप्लाई कम ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, लॉकडाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुतासिर हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, तो प्राइस खुद ब खुद क्रैश हो जाती है, नीचे आ जाती है। प्राइस नीचे आने से क्या होता है कि फिर जो एक्सपोर्ट है वो मुतासिर हो जाती हैं। ऑब्वियसली देखें यहाँ पे आप कमी कितनी आ गई है, 62 मिलियन से 46 मिलियन पे आ गया है पाकिस्तान। पेट्रोलियम top naphtha $23 million, 53% growth. The main exportable products during quarter first of financial year 2021 were petroleum crude and petroleum naphtha. अब ये पेट्रोलियम नेफ्था क्या होता है इसको हम देखते हैं। एक तो क्रूड पेट्रोलियम है, क्रूड पेट्रोलियम का मतलब है खाम पेट्रोलियम, ठीक है, जो बिल्कुल रो फॉर्म में होता है। अच्छा, अब ये जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, नेफ्था जो है वो एक पेट्रोलियम का ही केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। केमिकली इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है, हमने इंटरनेट पे इसको देखा है। तो
इसकी कुछ केमिकल इक्वेशंस वगैरह आई हैं। तो दिस केमिकल कंपाउंड नेफ्था, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज आया है 53% का। 23 मिलियन डॉलर है इसकी कॉस्ट, ठीक है। पेट्रोलियम नेफ्था इज एन इंटरमीडिएट हाइड्रोकार्बन लिक्विड स्ट्रीम derived from refined crude oil, which is used as solvents, cleaning fluids, and dry cleaning agents, paints, varnish diluents, asphalt diluents, rubber industry solvent। अब ये बताया हुआ है, देखें कि ये जो पेट्रोलियम है ये इंटरमीडिएट हाइड्रोकार्बन लिक्विड स्ट्रीम है। इसी की आगे डेफिनेशन बता दी है इन्होंने खुद ही। ये जो नेफ्था है ये एक इंटरमीडिएट हाइड्रोकार्बन लिक्विड स्ट्रीम है डिराइव्ड फ्रॉम रिफाइंड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है यानी खाम जो तेल है, जब उसको रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस करने के बाद उसको उसमें से ही एक नेफ्था, पेट्रोलियम नेफ्था, उसी से डिराइव की हुई एक हाइड्रोकार्बन लिक्विड स्ट्रीम है, ठीक है। जो किस लिए यूज की जाती है, बहुत सारे सॉल्वेंट्स में और फ्लूइड्स में, क्लीनिंग फ्लूइड्स में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में, पेंट्स में यानी कलर्स में, वर्निश डाइल्यूट्स में, तो बहुत सारी चीजें हैं। वेपर इंडस्ट्री है और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स है, सिगरेट लाइटर है। अब इन चीजों में ये क्या नेफ्था यूज होता है, ठीक है। तो नेफ्था में ग्रोथ हुई है बता रहे हैं 53% एक्सपोर्ट में, ठीक है। देन अब ये एक्सपोर्ट कहाँ की जाती है, साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो ये बताते हैं 19 मिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ नेफ्था was exported to South Korea compared to last year's 6 million US डॉलर। अब साउथ कोरिया जो है वहां पर एक्सपोर्ट किया गया है नेफ्था 6 मिलियन के बजाय 19 मिलियन। तो दिस अ वेरी गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज। पिछले साल 6 मिलियन US डॉलर एक्सपोर्ट किया था और इस साल 19 मिलियन US डॉलर एक्सपोर्ट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है जो नेफ्था में आया है, विच halted import of petroleum from Iran after the Persian Gulf crisis. This shows a demand shift in which Pakistan has benefited from. पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। पाकिस्तान ईरान से भी पेट्रोलियम जो है वो इंपोर्ट करता है। तो इसमें ये बता रहे हैं ईरान का कुछ कि जब पाकिस्तान ने साउथ कोरिया को 6 मिलियन के बजाय 19 मिलियन एक्सपोर्ट किया, तो इससे क्या हुआ भाई कि विच halted import of petroleum from ईरान। ईरान से जो पेट्रोलियम आया करता है, पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं, उसमें जो है ना वो क्या हुआ है, कमी आई है, ठीक है। आफ्टर द पर्शियन गल्फ क्राइसिस। अच्छा, अब इसमें देखें टॉप पेट्रोलियम ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, एक्सपोर्ट शोइंग डिक्लाइन। टॉप पेट्रोलियम वो पेट्रोलियम के ग्रुप जिनमें कमी आई है। अब